देखिए डीपीपी 5 टॉपिक है ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल। ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। 2 दिन पढ़ाया था क्लास में, अब इस पर आए हुए क्वेश्चंस करवाऊंगा। देख सकते हो नीट 2018, नीट 2018, नीट 1998, लगातार 3 साल इस पे सवाल आए। लगातार तो नहीं कह सकते, गैप है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है एन इलेक्ट्रॉन्स फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल हाइट h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ये किसमें है? रेस्ट में। ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? h। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? वर्टिकल डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिकल वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको यहां से रेस्ट में छोड़ दिया गया, ठीक है। फुल स्टॉप। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दोस्तों क्या कर दिया गया? रिवर्स। और अब यहीं से प्रोटॉन को छोड़ा रेस्ट से, थ्रू सेम वर्टिकल हाइट h। The time of fall of electron is comparison to the time of fall of proton। चलिए दोस्तों पहले बताओ, सबसे पहले इस पे फोर्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, तो फोर्स कहां लगेगा? नीचे। एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। तो टाइम निकालना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। s कितना? h u0 स्मॉल e अपॉन me 1/2 और यहां से टी। पहली बार या दूसरी बार कर रहे हैं क्वेश्चन? एनसीईआरटी का क्वेश्चन यही था। ये टाइम आ गया। अब प्रोटॉन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो टाइम डायरेक्ट लिख दूं तो √2h इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लग रही है दोनों पर, रेशो ले लें। रेशो लेंगे तो ये आ जाएगा, जो चीज कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बताओ कौन सा मास ज्यादा है? तो प्रोटॉन का टाइम इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? ज्यादा, ठीक है। तो ये बताओ कौन जल्दी ग्राउंड पर पहुंचेगा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? ठीक है, इलेक्ट्रॉन को समय कम लगेगा और प्रोटॉन को समय ज्यादा लगेगा। वहां से लाइट ऑन करो वो भी। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन दे रहा हूं मैं। कह रहे टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का समय के कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन का समय ज्यादा होगा। बताओ प्रोटॉन का समय और इलेक्ट्रॉन का समय। इलेक्ट्रॉन का समय बताओ प्रोटॉन के समय से ज्यादा होगा या कम होगा? अरे बोल नहीं रहे तुम। इलेक्ट्रॉन का समय कम होगा ज्यादा? कम ज्यादा?
इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी तो स्मॉलर। 5 टाइम्स 10 टाइम्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए और अगला सवाल पढ़िए आराम से, शांति से। क्वेश्चन मैं भी पढ़ता हूं, देखो क्वेश्चन क्या है। ए टॉय कार विद चार्ज क्यू मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक टॉय कार ले लेते हैं दोस्तों, ये एक टॉय कार है, इस पे चार्ज क्यू है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रहा, और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों कितनी है, E। ड्यू टू फोर्स QE इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 इन 1 सेकेंड। यहां पे मैं इसकी स्पीड 0 मान लेता हूं, डेफिनेटली फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और आफ्टर 1 सेकेंड मैं मान लेता हूं ये टॉय कार यहां पहुंच गई आफ्टर 1 सेकेंड, और इसकी स्पीड कितनी होगी, 6, ठीक है। फिर से समझो सवाल को, बोले एक बच्चों वाली कार है, बोलो क्या बच्चों वाली, उस पे चार्ज क्यू है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इनिशियली रेस्ट में है, जैसे ही फोर्स लगेगा उसकी स्पीड बढ़ती है, 1 सेकंड तक उसकी स्पीड बढ़ती है और स्पीड कितनी होगी, 6। अब क्या किया, अब पढ़ो, एट दैट इंस्टेंट, बोलो एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। तुरंत जब उसकी स्पीड 6 होती है, जब उसकी स्पीड 6 होती है, चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट कर दी। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट करेंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 सेकेंड। अब ये यहां के बाद, यहां समय कितना हो गया था, 1 सेकेंड, तो 2 सेकेंड तक मूव करती रहती है, मतलब 3 सेकेंड तक, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दी, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दी, रिवर्स। तो इस रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी देर तक मूव करती है, 2 सेकेंड, बोलो बोलो 2 सेकेंड। तो टोटल कितना हो गया, 3, टोटल 3 हो गया। अरे बोल यार, अरे नहीं आया, ठीक है। तो देखो सवाल कैसे करना है, मैं करवाता हूं। तो आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड बताओ और एवरेज वेलोसिटी बताओ, कितने सेकंड में 0 से 3। ऑप्शंस आर 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 3.5 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्तों। करें स्टार्ट, चलो भाई पहले ना पूरी जर्नी एनालाइज करते हैं, जर्नी, पूरी जर्नी, ठीक है। चलो बताओ,
पहले देखते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, डिस्टेंस देखते हैं। पहले तो एक्सेलरेशन कितना होगा, बोलो एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना, क्यूई, टू आई कार का मास मान लेते हैं एम, ये आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो बताओ दोस्तों, यहां से लेके यहां तक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लिखो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जीरो क्यू ई बाई एम। यहां से यहां समय बताओ, S आ गया, ठीक है, अरे नहीं आया, चलो बताओ यहां से यहां v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल स्पीड बताओ स्टोए करके, इनिशियल जीरो, एक्सेलरेशन कितना, क्यू ई बाई एम। यहां से यहां समय कितना, और कोई बच्चा बताएगा यहां स्पीड जीरो थी, यहां कितनी होगी 6, सवाल में दिया हुआ है, तो क्यू ई बाई एम 6 आ गया, क्यू ई बाई एम 6 आ गया, तो यहां क्यू ई बाई एम को 6 रख दो, तो हाफ इंटू 6 इंटू 1 का होल स्क्वायर कितना आ गया 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर आ गया। तो प्यारे बच्चों यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 3 मीटर आ गया, मतलब जब तक वो एक्सेलरेट करता है, बोलो जब तक वो एक्सेलरेट, बोलो बोलो जब तक वो एक्सेलरेट, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा 3 मीटर। अब बताओ आफ्टर 1 सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दी, बोलो क्या कर दी, रिवर्स। बेटा समझने पे ध्यान दे, पहले उतार लियो, लिंक भी है व्हाट्सएप ग्रुप में, टेंशन मत ले, समझने पे ध्यान दे, अच्छा सवाल है, कोई आसान सवाल नहीं है, कंफ्यूज हो सकता है बच्चा अगर बेसिक वीक है तो। चलो एकदम से डायरेक्शन क्या कर दी, रिवर्स। ये बताओ डायरेक्शन रिवर्स करते स्पीड बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, और कितनी देर तक डायरेक्शन रिवर्स रखी, 2 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 सेकेंड तक एक्सेलरेट एंड आफ्टर 2 सेकेंड रिटार्डेशन। अभी देखते हैं क्या होगा, चलो बताओ यहां तक समझ आ रहा है, क्लियर है। देखना अब सुनो, यहां स्पीड कितनी थी 6, अब पहले तो ये देखते हैं, पहले तो ये कितनी देर में स्पीड 0 होगी, पहले बताओ फोर्स इधर स्पीड इधर, तो कहीं जाके तो क्या होगी 0, मान लेते हैं यहां जाके 0 होगी, इसको इनिशियल स्पीड मान लो, ठीक है। तो देखते हैं कितने समय बाद 0 होगी, देखते हैं कितने समय बाद 0 होगी, स्पीड घटेगी, और कोई भी बॉडी हमेशा किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है, फोर्स। तो यहां से यहां के बीच में इक्वेशन लगा रहा हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो बताओ प्यारे बच्चों फाइनल स्पीड कितनी जी, इनिशियल बोलो 6, एक्सेलरेशन हो रहा है रिटार्डेशन, तो माइनस क्यू ई बाय, देखते हैं कितनी देर के बाद स्पीड 0 होगी, अरे बोले नहीं आया, ठीक है। तो क्यू ई बाई एम कितना था 6, तो यहां 6 रखो, तो टी आ गया यहां से 1 सेकेंड, टी 1 सेकेंड आ गया, तो इसका मतलब है कितनी देर तक वैसे ये रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 सेकेंड या 1 सेकेंड, पर हमें पता है 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 0, तो टी 1 सेकेंड, तो यहां हो जाएगा टी 2 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड तक स्पीड बढ़ेगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दी, और कितनी देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स रही 2, पर पहले मैंने उससे पहले ये डिसाइड कर लिया, पहले मैंने उससे पहले ये डिसाइड कहां जाके स्पीड 0 होगी, तो कितनी देर के बाद स्पीड 0 हो जाएगी 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच का टाइम कितना 1 सेकेंड। अब देख लेते हैं यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस देख लेते हैं, मतलब रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कितनी देर तक चलती है, पर स्पीड 0 कितनी देर के बाद होगी 1, स्पीड 0 कितनी देर के बाद होगी 1। अब देखते हैं 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, स्पीड कितनी 6, 1 रिटार्डेशन 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अरे बोले बताओ
क्यू ई बाई एम 6 है, 6 में कितना आ गया 3। इसका मतलब 3 मीटर ट्रैवल करने के बाद, 3 मीटर ट्रैवल करने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी 0। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं तक है क्या? अभी 1 सेकंड और है। यहां के बाद कितने सेकंड है 2। 1 सेकंड के बाद स्पीड 0 और 1 सेकंड के बाद जब स्पीड 0 होगी तो डिस्टेंस कितना 3। अब बताओ अब ये कार कहां चलेगी, इधर चलेगी या उधर? इधर, क्योंकि स्पीड कितनी 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या लगेगा फोर्स। ठीक है, तो अच्छा सवाल है। अब देखते हैं 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। स्पीड 0, फोर्स इधर, मास m मान ले और देखते हैं 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ये डिस्टेंस निकालना है तो लिख ले s इज इक्वल टू स्पीड कितनी 0 प्लस इसी डायरेक्शन में फोर्स है, इसी डायरेक्शन में चल रही है क्यू ई बाई एम। क्यू ई बाई एम बाई कितना है 3 मीटर। ये आ गया। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखते हैं कौन बताएगा, लगाओ दिमाग। यहां से देखो, चलो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, पहले समझो। पहले एक्सेलरेट करती है, क्या करती है? फिर 2 सेकंड तक इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स। पर पहले हमने ये देख लिया कितने समय बाद स्पीड 0 होगी, तो 1 सेकंड बाद समय स्पीड 0 होगी। तो इसका मतलब अब रेस्ट में तो 1 सेकंड तक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। ठीक है, ऑसिलेटरी नहीं होगी, अब उधर ही चला जाएगा ना हमेशा के लिए। ऑसिलेटरी तो जब होगी ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार रिवर्स रिवर्स रिवर्स। अब कुछ नहीं है, बस ये यहीं तक है। अब बताओ यहां से यहां डिस्टेंस बोलो 3, फिर आगे बोलो। अरे यार तुम बोल क्यों नहीं रहे? यहां से यहां डिस्टेंस बोलो 3, फिर 3 मीटर वापस आया, बोल यार। तो कोई बच्चा बताएगा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बोलो 3 + 3 + 3। और एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल 9/3। चलो कौन बच्चा बताएगा डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट 9 होगी या 3? 3 आगे गया, फिर 3 आगे गया 6, फिर 3 पीछे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 3। 6 में से 3 घटा दो तो डिस्प्लेसमेंट हुई 3 + 3 - 3 कितनी 3। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। 6 में से 3 गया 3, 3/3 कितना 1। तो कौन सा ऑप्शन है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। एवरेज स्पीड बाद में है ना, तो ये वाला और ये वाला, और इसमें 1 है, इसमें 1.5 है, तो ये अच्छा सवाल है। 3 तक एक्सेलरेट करता है, फिर 3 मीटर तक उसकी स्पीड घटती है, स्पीड 0 हो जाती है, फिर इस डायरेक्शन में स्पीड बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसमें 11th की काइनामेटिक्स लग रही है, इसमें 11th की काइनामेटिक्स लग रही है। आराम से उतारो और अगला सवाल पढ़ो। क्या हो गया? हाँ काइनामेटिक्स लग रहा है ना भाई 11th का, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें तो। भाई अभी जो डायमंड बैच है ना 11th का, जितनी बेस्ट इंडिया की फिजिक्स हो सकती है ना उतनी पढ़ाऊंगा। टाइम मिल गया मुझे, मेरे साथ प्रॉब्लम ही है, मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे आता इतना है। मतलब मैं यूं चाहता हूं जितना अंदर ज्ञान है ना सारा बच्चों को दे दो। पर 50-55 मिनट में आदमी करे क्या? और आखिरी में एक बार रिवीजन भी करवाना पड़ता है। मैं हर वो चीज करने की कोशिश करता हूं जो बेटर हो। देखो मैंने तुम्हें 2 बार रिवीजन करवाया 11th में,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के रिवीजन कराया। आप पूरे शहर में एक टीचर बता दो जिसने सारे स्कूलों के पेपर मंगवाए, टॉपिक वाइज उनको पहले अलग अलग किया और फिर तुम्हें एक के क्वेश्चन बोर्ड पर करवाया। फिर भी अगर कोई मेरी पढ़ाई से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं हर वो चीज करता हूं जो बच्चों को चाहिए। मैं आज भी स्टूडेंट हूं, मैं आज भी ये देखता हूं कि बच्चे चाहते ही क्या हैं। मैं तुम्हारी साइकोलॉजिकल चीजों को पढ़ता रहता हूं। मैं अपने हिसाब से नहीं चल सकता, मैं बच्चों के हिसाब से चलूंगा। डिमांड क्या है? 2013 में मैंने पूरी एचसी वर्मा करवाई थी बच्चों को। 2013 में, आज से 8 साल पहले, पूरी एचसी वर्मा। बच्चे अच्छे थे, मैंने कहा मैं तुम्हें पूरी एचसी वर्मा कराऊंगा। मतलब मैंने एक के क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं कराया, मैंने डाउट्स लिए थे। जैसे 50 क्वेश्चन है, 20 डाउट्स आ गए तो मैंने सारे बताए। फिर समय के साथ पता लगा एचसी वर्मा से इतना फायदा नहीं होता जितना ऐसे डीपीपी बनाने से फायदा होता है, क्योंकि क्वेश्चंस का ट्रेंड ऑब्जेक्टिव है ना कि सब्जेक्टिव है। एचसी वर्मा में सब्जेक्टिव है। दूसरी बात, इन क्वेश्चन से हमें आइडिया भी लगता है। आप देखना जिस दिन पेपर देके आओगे कहोगे सब कुछ पढ़ाया हुआ था नैन सर ने। 180 में से 180 आएंगे नीट के पेपर में, सब कुछ तो पढ़ाया हुआ आएगा। मेंस में भी ऐसे ही। अगली डीपीपी में 16 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डीपी में 16-17, ऊपर नीचे भी कर सकता हूं। अभी वो मैं उसको रेक्टिफाई करने लग रहा हूं। और मैं भी उस दिन भी तुम्हें एक मैसेज दिया था, आज भी यही कहूंगा, नीट और जेईई मेंस के पीछे भागो ही मत, मेहनत करना सीखो। क्या पता कहां जाए कोई, क्या पता जर्मनी जाके सेट हो जाओ तुम, बर्लिन, क्या पता कनाडा सेटल हो जाओ। पता है आगे का किसी को? पता था कि अभी 20 दिन पहले कोरोना की इतनी जबरदस्त वेव आएगी, 3 लाख से ऊपर केस हो जाएंगे इंडिया में। एक पल का नहीं पता कल क्या होगा। ठीक है, तो ये तो भूल जाओ कि डॉक्टर तुम बनोगे। तुम बस ये सोचो कि मेहनत करनी है, कर्मा करना है, भगवान के हाथ में। वो बनाएगा नहीं बनाएगा वो उसकी मर्जी है। उसको बनाना होगा तो वैसे भी बनाएगा, किसी ना किसी तरीके से बना देगा वो। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता पेड़ का एक पत्ता भी। और वो चाहे तो एकदम तूफान, आंधी, भूकंप, कुछ भी। वो इतनी जबरदस्त चीज है। और वो है कौन? वो एक पॉजिटिव एनर्जी है, लाइट। ये कोई भगवान यूं थोड़ी उसके हाथ पैर है। जहां पर नीयत इंसान की साफ है, मेहनती है, किसी को चीट नहीं कर रहा, ईमानदारी से काम कर रहा है, उसके साथ वो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप है। मैंने आई कार्ड क्यों बनाए? मेरे पास स्ट्रेंथ घटी, फिर भी मैंने आई कार्ड क्यों बनाए? क्योंकि मैं आवारा बच्चों को निकालना चाहता हूं। मेरे 20-25 बच्चों ने लास्ट ईयर माहौल को खराब किया, बहुत ज्यादा खराब किया। अब मैं ये चाहता हूं कि चाहे मेरे पास बच्चे कम हो, पर यहां से जो बच्चे जाए वो एटलीस्ट ये कहे भाई अब सब कुछ ओके है वहां पर। और ये तो कोरोना आ गया, वरना मुझे ऐसा लगता है भीड़ इस बार भी होती। 2 बैच तो फुल ही हो गए थे, 3 से 4 और 5 से 6, फिर थोड़ा धीरे से घटने लग गए। 5-7 दिनों से बच्चे बिल्कुल फुल हो गया था। 5 से 6 तो 115-120 के पास जा लिया था एक बार, तो फिर धीरे धीरे कम आने लगा कोरोना की वजह से। ये समय ही खराब है। पहले दिन 11th में 50 बच्चे आए, दूसरे दिन 40, तीसरे दिन 38, आज 31 थे। घट रहे हैं डे बाय डे बच्चे, डर की वजह से। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास कितना है? m।
चार्ज कितना है Q, रेस्ट में है। देखो रेस्ट से आते तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। पढ़ाया इतने अच्छे से है, महाकसम बहुत गजब पढ़ाता हूं मैं एक एक चीज जबरदस्त तरीके से बताता हूं, कभी भी देखना। चाहे मैं हाई लेवल का टीचर नहीं हूं, पर एक एक चीज को खोल के बताता हूं कि ये चीज ऐसे है। रेस्ट एकदम स्ट्रेट लाइन, रेस्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन, बात खत्म। अब इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। तो y डिस्टेंस मूव करने के बाद बताइए इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ऑप्शंस आर क्यू ई वाई, ऑप्शन बी क्यू ई स्क्वायर वाई, ऑप्शन सी क्यू ई वाई स्क्वायर, ऑप्शन डी क्यू स्क्वायर ई वाई। नैनू सर इज बेस्ट, आशबीर, लव यू ब्रदर, सरदार जी। और पता है ये तुम्हारे बारे में एक बात बताऊं, तुम्हारा ना दिल सबका बहुत साफ है। मैंने ये चीज देखी, तुम्हारे दिल में पता क्या है, कुछ नहीं है, तुम्हारे दिल में जो आया तुमने बोल दिया। बच्चों की यही खास बात होती है, ठीक है। तुम मतलब पता कैसे हो, अगर मैं तुम्हें गलत भी गाइड कर दूं ना, तुम्हें गलत डायरेक्शन दे दो कि भाई ये चीज भाई ऐसे कर दो, तुम कर दोगे। तुम्हें सही और गलत का नहीं पता, क्योंकि तुम टीचर को फॉलो करते हो, ठीक है। मैं कई बार देखता हूं बच्चे आगे पता कहते हैं सर आपका ये काम कराए, मैंने कहा कि मैंने तो बताया ही नहीं था। एक बार क्या हुआ, हमारे पोस्टर फाड़ दिए 10,000 रुपए के, हमने पोस्टर लगाए, अगले दिन देखा एक पोस्टर नहीं पाया। मैंने आके ऐसे जनरली बैच में बोल दिया भाई पोस्टर फट गया यार, ये तो गलत करा। मुझे नहीं पता, अपने आप 8-10 बच्चे गए दूसरे के पोस्टर फाड़े, मेरे को आके बोले, मैंने कहा ये तो बहुत गलत करा तुमने। मैंने धमकाया, मैंने कहा बहुत गलत बात है, पर मैंने कहा नहीं, अपने आप, ठीक है। ये तो बच्चे इतनी अटैचमेंट हो जाती है टीचर से, उनको पता ही नहीं होता सही गलत क्या है। भाई जो टीचर कहेगा वो मान लो, ठीक है। पर मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि बच्चों से एक भी गलत काम ना करवाया जाए कभी भी, ये बहुत गलत बात होती है। अगर बच्चों को गलत तरीके से यूज करेगा तो बहुत ज्यादा गलत बात होती है। चलिए बताइए, S इज इक्वल टू यू टी प्लस, चलो यहां पे स्पीड निकाल लें, यहां स्पीड कितनी है 0, तो लगाओ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन कितना q e बाय m, और डिस्प्लेसमेंट कितनी y। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m v स्क्वायर, वो रख दो यहां पर 2q e बाय m, क्यू ई वाई। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन का ट्रेंड है, मेंस हो या नीट, इस तरह क्वेश्चन का ट्रेंड है। ना ज्यादा लंबा और ना इसको ये कह सकते आसान सा, कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है। नीट का सवाल है तो देखिए, एक बात और सुनिए, मैंने तुम्हें एक दिन कहा था तुम डायरेक्ट कई बार आंसर देखते हो, क्या देखते हो, ये बहुत गलत बात है। कभी भी पहले ऑप्शन मत देखो, सबसे पहले क्या पढ़ोगे, स्टेटमेंट। क्या पढ़ोगे, स्टेटमेंट पढ़ के समझो, फिर आंसर देखो। सोल्व बाद में कर लेना, पर डायरेक्ट ऑप्शन ना देखो कभी। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी यही है कईयों की। अभी जब डायमंड टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे 17 मई को पहला पेपर होगा, 15 टेस्ट रखे हैं, 10 माइनर, 2 हाफ सिलेबस के मेजर, 1 फुल सिलेबस का मेजर, 2 11th 12th के फुल सिलेबस के मेजर, टोटल 15 टेस्ट जो आपकी मेंस और नीट की जबरदस्त तैयारी करवा देंगे। ठीक है, उसमें तीनों पेपर आएंगे, फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी। फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायो भी। 720 का जेई, सॉरी 720 का नीट का और 360 का मेंस का। डायमंड टेस्ट सीरीज से मैं तुम्हारी तैयारी करवाऊंगा, बढ़िया वाली, जबरदस्त प्रोफेशनल टेस्ट सीरीज। देखना मजा आ जाएगा तुम्हें, टेस्ट सीरीज देके तुम्हें वाकई में फील आ जाएगी कि हाँ हमने कोई जीवन में कभी पहली बार टेस्ट दिया है इतने अच्छे लेवल पर। उस टेस्ट को अगर मैं तैयार करूंगा तो कम से कम 2 दिन लूंगा। फिजिक्स के मुझे 45 क्वेश्चन सेट करने हैं नीट के पेपर में, तो मैं 2 दिन लूंगा उन क्वेश्चन को सेट करने में। 2-2, 3-3 घंटे लगाऊंगा एक एक क्वेश्चन को देख के कि कौन सा आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता।
अगला पढ़िए फोर्थ। फोर्थ पढ़िए, लास्ट है, ग्राफ बनाना है। किया ऐसा क्वेश्चन क्लास में? न्यूट्रल पॉइंट निकाल लो पहले। क्यू और 2Q, ठीक है। इसको L मान लो और बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट को ओरिजिन मान लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलो बताओ, क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में जीरो होगी या छोटे वाले के पास? कहीं यहां होगी, यहां से दूरी x मान लू, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो यहां से कितनी हो जाएगी? L माइनस एक्स। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इसकी भी अवे, के क्यू बाय एक्स स्क्वेयर, के 2Q अपॉन स्क्वायर रूट ले लें, √2x, x कॉमन √2 + 1 एंड x इज इक्वल टू L अपॉन √2 + 1। देखिए जस्ट आइडिया दे देता हूं आपको, न्यूट्रल पॉइंट यहां नहीं आएगा, अब न्यूट्रल पॉइंट का यहां आएगा, छोटे वाले के पास, ठीक है, कहीं यहां आएगा। तो देखो ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, देखो इस तरह से, जहां न्यूट्रल पॉइंट है ना, वहां से क्लास में यहां से गया था, अब यहां से जाएगा, इधर आ जाए तो इसकी भी अवे, इसकी भी अवे नेगेटिव, इधर चले जाएं इसकी अवे, इसकी भी अवे पॉजिटिव। बस ये पॉइंट यहां से नहीं जाएगा, यहां से जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट अब छोटे वाले के पास है। अरे बोलो, नहीं आया? नहीं आया? पहली बार, दूसरी बार? बस फर्क क्या है, वहां Q और Q था तो यहां से गया, अब थोड़ा इधर से गया। अरे बोल यार, एक और दूं, करके दिखाओगे? करो, ये करो। क्वेश्चन नंबर 6 बना लो इसको। 5th, एक पॉजिटिव ले लो, एक नेगेटिव, बना के दिखाओ। एक पॉजिटिव ले लो, एक नेगेटिव ले लो, बना के दिखाओ। सोचो, एक पॉजिटिव ले लो, एक नेगेटिव ले लो। एक पॉजिटिव लो, एक नेगेटिव, यहां न्यूट्रल पॉइंट तो आएगा ही नहीं। अच्छा सवाल है,
बढ़िया सवाल है। इधर देखो पहले, इधर देखो, लेफ्ट या राइट देखो, इसकी अवे, इसकी, पर ये ज्यादा होगी इससे क्योंकि दूरी कम है, तो ई नेट इधर आएगा। ठीक है, इधर देखो, इधर इसकी टुवर्ड्स, इसकी, पर ये ज्यादा इससे, तो ई नेट इधर आएगा। ठीक है, उस तरफ ई नेट उधर आएगा, इस तरफ इधर आएगा, दोनों तरफ सेम डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान ले, तो ये भी नेगेटिव। बीच में देखते हैं, बीच में इसकी अवे, इसकी टुवर्ड्स, तो बीच में पॉजिटिव आएगा। और न्यूट्रल पॉइंट कहीं नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा न्यूट्रल पॉइंट? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम हो गया। देख लेना आप, न्यूट्रल पॉइंट आएगा ही नहीं। तो देखो कैसे बनाएंगे, बोर्ड पर देखना, सिखाता हूं, देखना ध्यान से। इन्फिनिटी पे तो कंफर्म है 0। चलो देखो, इधर देखो, इस प्लस क्यू से इधर बोलो, राइट या लेफ्ट? नेगेटिव पॉजिटिव? बना दो ऐसे, नेगेटिव। तो चलो बताओ, हाँ जी बोलो, इससे इधर नेगेटिव पॉजिटिव? फिर नीचे बना दो, उधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, नीचे बना दो। हाँ जी, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में पॉजिटिव रहेगी, यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव ही रहेगी, इधर रहेगी। पर इसके पास इंफिनिटी और इसके भी जस्ट पास इंफिनिटी, पर बीच में थोड़ी कम होगी, तो ऐसे बना दो। देखो ऐसे समझो, पॉजिटिव पर बहुत हाई, बहुत थोड़ी घटती 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 घटती, फिर सेंटर के बाद बढ़ती बढ़ती बढ़ती, फिर बहुत हाई, घटती 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 रहेगी पॉजिटिव। पर यहां मत ले जाना, यहां तो जब लेते जब यहां सेंटर पे कितनी होती? 0। 0 तो होगी नहीं, ये आ गया। चार्ज के पास बहुत हाई, नेगेटिव चार्ज के बाद भी बहुत हाई, और इनके बीच में पॉजिटिव ऊपर की तरफ, सेंटर पे थोड़ी कम रख दो, चार्ज के निकट जाओगे तो हाई हो जाएगी। इधर लेफ्ट, इधर भी लेफ्ट, बीच में राइट, न्यूट्रल पॉइंट आएगा ही नहीं। अरे बोले, अरे नहीं आया, समझ आया? ठीक है दोस्तों, अगली डीपीपी किस पे करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं।